नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ अंशिका। आप देख रहे हैं आपका फेवरेट शो राम नारायण राम। तो दर्शकों, आज हम जानेंगे ये जो सृष्टि है इसकी रचना क्यों हुई। बड़ा सवाल बनता है ना अपने आप में, क्योंकि आपको और मेरे को बनाने के पीछे कुछ तो कारण रहा होगा। इस पूरी सृष्टि की रचना करने के पीछे कुछ तो कारण ज़रूर रहा होगा और आज इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ उपस्थित हैं संतान दल के प्रेसिडेंट शंकर सरकार जी और उनके साथ हमारी बहुत खास मेहमान संगीता मुखर्जी जी। बहुत बहुत स्वागत है। राम नारायण राम। प्रेसिडेंट, क्यों बनी ये सृष्टि? এই আকাশটা সম্পর্কে কেউ চিন্তাও করে না, ভাবনাও করে না, মননও করে না, মন্থনও করে না। ये जो महाआकाश है इसके बारे में हम लोग बिल्कुल भी नहीं सोचते, ना मनन करते हैं, ना अपने मन के अंदर मंथन करके ये प्रश्न को उजागर करते हैं कि क्यों ये आसमान है। ছিল, আছে, থাকবে, কেউ সৃষ্টি করতে পারে না, পারেনি। आसमान चिरस्थायी है और बिल्कुल अनादिकाल से है। आसमान का कोई निर्माण कर नहीं सकता। वो था, वो है और वो हमेशा रहेगा। ওই ঈশ্বর, ওই গড, ওই আল্লাহ, आसमान ही ईश्वर है, अल्लाह है और गॉड है। ওই সব কুছ আছে, হচ্ছে, উনিই সব, आसमान ही सब कुछ है, উনিই সর্বশক্তিমান। आसमान ही सर्वशक्तिमान है। আসমানের আকাশে ইচ্ছা জাগলো যে আমি সৃষ্টির মধ্যে নিজেকে রাখতে চাই, থাকতে চাই, আমি এক থেকে বহু হব। आसमान ने इच्छा व्यक्त की कि मैं ही सृष्टि के साथ रहूँगा और मैं खुद को ही और बहुरूप में देखना चाहता हूँ। নিজে নিজেকে দেখবে বলে, নিজে নিজেকে উপভোগ করবে বলে, নিজের সৃষ্টির প্রতি তার কর্ম প্রতিষ্ঠিত করার জন্যই তিনি সৃষ্টি করলেন। वो खुद को देखना चाहते थे आसमान और खुद को ही उपभोग करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने सृष्टि का निर्माण किया। প্রথমে আকাশে যত গ্রহ নক্ষত্র আছে, নক্ষত্রপুঞ্জ আছে, চন্দ্র সূর্য আছে, যা কিছু আছে, এত বড় বড় সৃষ্টি হয়নি সৃষ্টির শুরুতে। आसमान में जितने भी तारे नक्षत्रगण हैं पहले इतने बड़े नहीं थे। অণু जैसा था, बिल्कुल एक छोटे मॉलिक्यूल पार्टिकल की तरह ही थे। এখন ধীরে ধীরে অগণিত বছরের পর এত বড় বড় সব হয়ে গেছে। ये अगणित साल, जो मतलब कि काउंटलेस, अनगणित सालों से ये धीरे 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 बढ़ते हुए आज का जो विकार रूप हमें दिख रहा है, ये एक छोटे से मॉलिक्यूल पार्टिकल से बढ़ के इतने बड़े हुए हैं। ধীরে ধীরে আরো বড় হবে, আবার ধীরে ধীরে একদিন এটা শেষ হবে। ये जो जितने भी तारे और नक्षत्र हैं ये धीरे धीरे अपना आकार बढ़ा रहे हैं और एक दिन ऐसा आएगा कि ये बिल्कुल ही नष्ट हो जाएंगे। फिर নতুন করে সৃষ্টি হবে গ্রহ নক্ষত্র। उसके बाद दोबारा से जितने भी तारे नक्षत्र ग्रह जो एक एक करके नष्ट हो जाएंगे, फिर उनका दोबारा से पुनर्जन्म होगा। সব একসাথে হবে না, স্টেপ বাই স্টেপ হবে। सब एक साथ तो नहीं, जैसे धीरे धीरे नष्ट होंगे एक एक करके, वैसे ही उनका धीरे धीरे फिर से निर्माण शुरू होगा। ধীরে ধীরে স্টেপ বাই স্টেপ সব গ্রহ নক্ষত্র সৃষ্টি হয়েছে, একদিনে সৃষ্টি হয়নি। जैसे कि उनका पहले जो रूप उन्होंने लिया था एक अणु के तरह से, वो भी जैसे धीरे धीरे और स्टेप बाय स्टेप हुआ था, तो अब दोबारा भी ये उसी तरह स्टेप बाय स्टेप ही होगा। সমস্ত গ্রহ নক্ষত্র একদিনে সৃষ্টি হয়নি, ধাপে ধাপে সৃষ্টি হয়েছে। इनका निर्माण कभी एक ही दिन में एक साथ नहीं हुआ। নির্মাণ নেই, সৃষ্টি। सृष्टि, ओके, सृष्टि जैसे उनकी एक एक करके हुई है, तो उनका नष्ट भी वो होंगे एक एक करके और फिर वही स्टेप बाय स्टेप वो दोबारा उनकी सृष्टि होगी। সমস্ত গ্রহের সাথে সমস্ত গ্রহের দূরত্ব আলাদা আলাদা।
जैसे हम सब जानते हैं कि एक ग्रह से दूसरे ग्रह का एक निश्चित दूरी है। সবার আকার আয়তন এক নয়। किसी भी नक्षत्र का साइज या उसका जो अंदर का শুধু নক্ষত্র না, সবই গ্রহ নক্ষত্র সবই। जितने भी ग्रह और नक्षत्र हैं उन सब का आकार एक दूसरे से भिन्न है। আকাশে সবাই সবাইকে টেনে রেখেছে সমস্ত গ্রহ নক্ষত্র, তাই তারা পড়ে যাচ্ছে না, আকর্ষণ করে প্রত্যেককে ধরে বেঁচে আছে, দাঁড়িয়ে আছে শূন্যের মধ্যে। जितने भी हमारे तारे और नक्षत्र हैं वो एक दूसरे को किसी तार से नहीं लेकिन एक फोर्स से एक दूसरे को बांधे हुए हैं कि कोई भी एक दूसरे से ना उनकी टक्कर हो जाती है ना उनका कोई आगे पीछे चलते हैं। ধাক্কা লাগার তো কোনো চান্স নেই, কেন অনেক অনেক দূরে সবাই আছে, একজন আরেকজনের থেকে অনেক দূরে আছে। ये तारे और नक्षत्र एक दूसरे से इतनी दूरी में है लेकिन फिर भी एक दूसरे को एक आकर्षण से बांधे हुए हैं। এটাকে বলে মায়াজাল, মহামায়া। ये जो आकर्षण है जिससे ये बंधे हुए हैं वो एक महाजाल है, महामाया है। ওই মহামায়া, ওই যে আকর্ষণ, আমরা মায়ার বাঁধন ছাড়তে পারছি না। এই পৃথিবী মানুষকুল, জীবকুল, প্রাণীকুল, উদ্ভিদকুলের মধ্যেও ক্রিয়া করছে। ये जो महामाया है या जो एक माया जाल है जिससे कि हमारे जितने भी तारे और नक्षत्र एक दूसरे से बंधे हुए हैं, वही माया जाल पृथ्वी पे जीव कुल में, प्राणी में, हर किसी में है और जिससे हम नहीं निकल पा रहे हैं। সব কিছু কন্ট্রোল করছে, নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে আকাশ থেকে। ये जो कुछ भी यहाँ सृष्टि हो रही है या जो कुछ भी घट रहा है वो कंट्रोल हो रहा है महाकाश से ही। সমস্ত ধর্মের লোকেরা বলছে, সমস্ত জ্ঞানী গুণীরা বলছে, সায়েন্টিস্টরাও বলছে, মহাকাশটা হচ্ছে শূন্য, ফাঁকা। जितने भी विभिन्न धर्म को मानने वाले लोग हैं या जितने भी हमारे वैज्ञानिक हैं, सबका एक ही मानना है कि ये जो आकाश है वो है शून्य, ফাঁকা, ভয়েড। मतलब हिंदी में शून्य ही बोलेंगे इसको, बिल्कुल खाली। इंग्लिश भी बोलो ना साथ साथ। अच्छा, बिल्कुल वॉइड है, शून्य है। আসলে শূন্য নয়, ভয়েডও নয়, ওটা হচ্ছে পূর্ণাঙ্গ পূর্ণ। पर ये ना शून्य है ना वॉइड है, ये अपने में परिपूर्ण एक पूर्णांग है। আমাদের দেহযন্ত্রের মধ্যে দিয়ে, চোখ, কান, নাকের মধ্যে দিয়ে, ব্রেনের মাধ্যমে আমরা তাকে ধরতে পারছি না, দেখতে পাচ্ছি না, লোকেট করতে পারছি না, তাই আমরা সবাই শূন্য বলছি। ये जो हमारा यंत्र रूपी जो देह है जिसमें आँख है, नाक है, जितनी भी हमारी इंद्रियां हैं, हम उससे वो वाला जो पार्ट है देख नहीं पाते हैं परिपूर्णता, इसीलिए हम उसे शून्य या वॉइड कहते हैं। এই পৃথিবীতে যত ধ্বনি আছে, সমস্ত প্রাণী জগতের ধ্বনি, জীবজন্তুর ধ্বনি, গাছের ধ্বনি, পঞ্চভূতের ধ্বনি, জল, আলো, মাটি, বাতাসের ধ্বনি, সবাই সবারটা শুনতে পাচ্ছে না, তাই বুঝতে পারছে না। কারণ মানুষের কর্ণজনিটা একটা সিস্টেমে বাঁধা, প্রত্যেকের ক্ষেত্রেও তাই। ये जो ध्वनि है, ध्वनि हर जगह है। ये जो हमारे पंचभूत जिसे कहते हैं, पंच तत्व है या मनुष्य है या जितने भी जीव जंतु प्राणी हैं, वो ध्वनि हम सुन नहीं पाते हैं। वो ध्वनि हम अपने नॉर्मल कानों से सुन नहीं पाते हैं। सभी जीव, सभी प्राणी, सभी वस्तु का प्राण है, चैतन्य है, सबका दिल है, मन है, सब कुछ है, जैसा हम लोग का है, इंसान का है। जी, समझ गए ना? जी। इस कारण से हर जीव, हर प्राणी, सूरज का बोलो, पानी का बोलो, हवा का बोलो, सबका अपना अपना दिल का बात है, वो बात करते हैं, कर्म करते हैं। कोई खुद का कंट्रोल में नहीं है, सब कंट्रोलिंग आसमान से हो रहा है। जी, तो सबका अपना अपना आवाज है, दुख का, आनंद का, परेशानी का, मुक्ति का, जीने का, सभी आवाज
सबका कर्ण ध्वनि में कान में नहीं आता है, जी क्योंकि सबका अलग अलग फ्रीक्वेंसी में बधा हुआ है। सबका आवाज सबको अगर सुनाई देता तो हम लोग मैड हो जाता, पागल हो जाता। प्रेसिडेंट का कहना है कि ये जो इतने जीव जंतु पेड़ पौधे हर किसी की एक अपनी अलग ध्वनि है, लेकिन वो हम अपने नॉर्मल कानों से सुन नहीं पाते हैं। बहुत ही सूक्ष्म ध्वनि है वो। दुख कष्ट कामना बासनारो ध्वनि आछे तार साथे। हर जीव कुल के अपने अपने दुख हैं, अपनी अपनी खुशियां हैं, अपने कष्ट हैं, अपनी वेदनाएं हैं, हर किसी की एक अलग ध्वनि है। प्रत्येक वस्तुरই प्राण আছে, चैतन्य আছে। हर वस्तु में प्राण है, उसका एक चेतना है, लेकिन हम वो अपने नॉर्मल कानों से सुन नहीं पाते हैं, क्योंकि अगर हम वो सारी ध्वनियाँ सुन पाते तो शायद हम पागल हो जाते। আকাশটা প্রাণময় একটা বস্তু, চৈতন্যময় বস্তু, চৈতন্য ভরপুর একটা সত্তা। তাই সেই আকাশের সৃষ্টির সমস্ত বস্তুর বস্তুত্ব এভরিথিং প্রাণযুক্ত, ধ্বনিযুক্ত, চৈতন্যযুক্ত বস্তু। आसमान से जितनी भी सृष्टि की रचना हुई है, जीव আকাশ जंतु, নিজেই পূর্ণ, আকাশ নিজেই একটা চৈতন্য সত্তা। जी आसमान स्वयं एक चैतन्य सत्ता है, अनगणित, कोई काउंटिंग नहीं कर सकता है, कभी भी नहीं कर सकेगा। वही आसमान में ही सृष्टि का हर ग्रहणों को, तो हर जीव, हर पानी, हर डस्ट पार्टिकल, एवरी गॉड पार्टिकल्स, जो कुछ है सारे ग्रह नक्षत्र का अंदर सब कुछ पंचभूत, खिती अब तेज मरुद बोम, सब कुछ आसमान में बोम में थे। वहां से ही हम लोग स्टेप बाय स्टेप आया है। अलग अलग ग्रह नक्षत्रों में अलग अलग रूप लेके अलग अलग सिस्टम से आया है। वो सिस्टम बनाया आसमान में, आसमान खुद बनाया। कि हमारा सब कुछ आसमान का ही रूप है। हमारा धरती में हर ग्रह में जितना प्राणी है, चैतन्य है, जो कुछ है, पंचभूत है, प्राणी है, हवा है, ऊर्जा है, धरती है, सबका अलग अलग रूप है। सब रूपी आसमान का ही रूप है। जी बताइए हिंदी में। प्रेसिडेंट का कहना है कि आसमान खुद में ही परिपूर्ण है और आसमान से जो सृष्टि हुई है, पेड़ पौधे, प्राणीगण, इंसान, आसमान का ही रूप हमारा सबका रूप है। बिल्कुल। तो हमारा रूप ही आसमान का रूप है। जी हमारा मन आसमान का है, आसमान का मन हमारा है। हमारा चैतन्य आसमान का ही चैतन्य है। आसमान का दुख कष्ट मेरा ही है, मेरा दुख कष्ट आसमान का है। ये मत सोचो हमारा शरीर में जो मांस है, हड्डियां है, खून है और अंग पतंग है, इसका कोई खुदा भी नहीं है, दुख भी नहीं है, दर्द भी नहीं है, कुछ नहीं है। तो ये होता तो आदमी मर जाने से वो क्यों नहीं चिल्लाता है? जी जब आदमी मर जाता है तो अब क्यों नहीं चिल्लाता है? मतलब जो आदमी इंसान जब मर जाता है हाँ। फिर वो दूसरा रूप ले लेता है, स्टेप बाय स्टेप। जी कोई इंसान, कोई वस्तु जो आसमान से आ चुके हैं, जी कोई एक जगह में स्थिर है। अनकाउंटिंग समय लेके रुक नहीं सकता है। आया है, सृष्टि हुआ है, उसको जाना है जहां से आया, फिर एक नया निर्माण होगा। फिर नया निर्माण होगा। सबका जो कर्म चिंतन, जी उसका ऊपर हमारा सब कुछ रिजल्ट मिलेगा। और एकमात्र इंसान जो है, मनुष्य है, जी इनका हाथ में जितना राइट फ्रीडम मिला है, और कोई जीव, कोई वस्तु, कोई किसी का सूरज को हिम्मत है हम आज थोड़ा नीचे जाएंगे, थोड़ा दारू पिएंगे, थोड़ा सिगरेट पिएंगे, अभी थोड़ा उसका बर्बादी करेंगे, उसका जमीन खींच लेंगे, दूसरा ग्रह को हमारा तरफ ले लेंगे, है कर सकेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, सभी ग्रहों को सूरज लेके बोलेगा हमारा है, ऐसा हो सकता है? बिल्कुल नहीं प्रेसिडेंट। सूर्य का बाप का भी हिम्मत नहीं है, लेकिन इंसान समझता है सब कर सकता है। हम सभी मंत्री, सभी जस्टिस लोग, सभी एडवोकेट लोग, सभी ज्ञानी लोग, पढ़े लिखे विद्वान लोग, मास्टर लोग, गुरु लोग जब कथावाचक है, वो सोचता है हम जो कहते हैं वही ठीक है।
फिर तो प्रेसिडेंट ये आसमान ने गलती कर दी कि इंसान को इतनी फ्रीडम देके। फ्रीडम नहीं देगा, आपका रिजल्ट, आपका एग्जामिन कैसे होगा? जी स्कूल कॉलेज में जो आप स्टूडेंट को हर साल पढ़ाता है, एक ही टीचर 10 टीचर बिल्कुल पढ़ाता है एक एक क्लास में, जी साल भर पढ़ाता है, 3 दफे 4 दफे उसका एग्जामिन होता है। बिल्कुल। मंथली होता है, क्वार्टरली होता है, हाफेली होता है, एनुअली होता है ना? हाँ प्रेसिडेंट अब नहीं बोलने दो। हाँ तो उसमें टीचर हर साल 365 दिन उसको टीचिंग करते हैं। वही टीचर क्वेश्चन पेपर बनाता है, जी स्टूडेंट कैसा ज्ञानी पढ़े लिखे हैं, ठीक से हमारा क्लास को एक्सरसाइज किया है देखने के लिए, और स्टूडेंट का पिता माता को समझना चाहिए जे उनका बेटा स्कूल में कैसे पढ़ाई किया, इसके लिए एग्जामिन होता है। बिल्कुल प्रेसिडेंट, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूँगी क्योंकि ये जो छोटी सी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है समझने के लिए, और हमारे पास समय सीमित है। इस एपिसोड में समय समाप्त हो चुका है। इस चर्चा को हम अगले एपिसोड में जारी रखेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपना राम नारायण राम। तो दर्शकों, इसी के साथ आज के इस एपिसोड में अभी इतना ही। बहुत कुछ अभी समझना है कि सृष्टि की रचना आखिर क्यों हुई है, हमारी रचना, आपकी रचना क्यों हुई है, क्या रीज़न है हमें बनाने का। तो इसके बारे में हम बात करेंगे अगले एपिसोड में, चर्चा को जारी रखेंगे। फिलहाल अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। राम नारायण राम नारायण। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम राम नारायण राम शंकर सरकार जी के साथ राम नारायण रामशाह। यह एक महाध्वनि और बीज मंत्र है। यह सभी समस्या का संपूर्ण समाधान है। आप लोग इन्हें अपना के देखिए, मन और दिल में क्या प्राप्त हो रहा है। इस कार्यक्रम का विशेष उद्देश्य इसका प्रचार और प्रसार के साथ ही प्रत्येक मनुष्य की मुक्ति का मार्गदर्शन है, और यह आपकी दिल की बात है। इस मार्ग पर पुण्य और मुक्ति निश्चित है। इस कार्यक्रम के माध्यम से संतान दल द्वारा चलाए जा रहे श्रेष्ठ सेवाओं से जुड़कर सबके कल्याण के लिए इस नेक कार्य का हिस्सा बन सकते हैं, और वृद्धाश्रम, गौशाला, गरीब और वंचित बच्चों की शिक्षा का भी सहयोग और समर्थन कर सकते हैं। संतान दल सबका एक ही परिवार है। अकाउंट नेम संतान दल, अकाउंट नंबर 266505000657, IFSC कोड ICIC 000265। पूरी तरह जानने के लिए आप संस्था के फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। फोन नंबर 6291342066, 9836073503। ईमेल ID santandal1960@gmail.com।